दाल खाना तो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन कभी भी इस बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज आपको मैं बताऊँगी कि इसको आप 5 मिनट में जल्दी से कैसे बना सकते हैं। मिनटों में दाल बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला और आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आबी फूड क्रिएशंस। आज हम बना रहे हैं 5 मिनट में बनने वाली माश की दाल। जी हाँ, हम सारी तैयारी पहले से करके रखेंगे और जब हमने हांडी बनानी है 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। आज की रेसिपी स्पेशल रेसिपी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जल्दी से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया तो, ठीक है? और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि सब आसान सी दाल की रेसिपी जो है ना वो अपने घर में बनाएँ और इसको एन्जॉय करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 प्याली ली है दाल। ये देख रहे हैं आप, ये माश की दाल है, धुली हुई। 1 प्याली लेनी है, इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसमें कंकड़ मिट्टी होती है, इसको हमने अच्छी तरह से सफाई इसकी करनी है वरना आपके मुँह में जो है ना वो कंकड़ आएँगे पकने के बाद। इसको साफ करके इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है। इसमें हमने पानी डालना है, इसको 2 से 3 दफ़ा हमने अच्छी तरह से धोना है। चम्मच से हिला लें या हाथ से इसको धो लें अच्छी तरह से। इसकी हमने धुलाई अच्छी तरह से करनी है। दाल को 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से हम पहले धो लेंगे, इसका पानी निकालेंगे और फिर इसको हमने अच्छी तरह से साफ करके इसको भिगोना है। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें अब पानी डालेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसमें आपने गर्म पानी शामिल करना है, जिससे वो बहुत जल्दी भीग जाएगी, नरम हो जाएगी और फूल भी जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको भिगो कर रख देना तकरीबन 1 घंटे के लिए। एक पतीली लेंगे, उसमें हमने पानी शामिल करना है तकरीबन 2 से 3 गिलास। इतना पानी आपने डालना है कि जिसमें आपकी दाल जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए, उससे ऊपर पानी हो तकरीबन 1 इंच, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें मैंने हल्दी शामिल की है हाफ टी स्पून, पानी को हमने बॉयल कर लेना है। इसके ऊपर ढक्कन लगा दें ताकि पानी जो है वो जल्दी से बॉयल हो जाए। दाल यहाँ पे हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है, आप देख लें, माशाल्लाह से फूल भी चुकी है और इसका दाना जो है वो नरम भी हो चुका है। यहाँ मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत आराम से टूट रहा है। तो दाल यहाँ बहुत अच्छी से नरम हो चुकी है, पानी भी इधर बॉयल हो रहा है, इसमें हमने दाल शामिल कर देनी है। जी, आज हम दाल को बॉयल करके बनाएँगे। ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, जब भी आपने खाना बनाना हो, आप इसको पहले से बॉयल करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर और जब भी आपने खाना बनाना है इसको निकालें और मिनटों में जो है ना, वो हांडी तैयार कर लें। तो यहाँ पर दाल को अच्छी तरह से हमने मिक्स करके ढक्कन लगा देना है, ताकि ज़रा जल्दी बॉयल हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से, दाल को हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल किया है मीडियम हीट के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे ये न नरम हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने गलाना है, इसको हमने तकरीबन 70-80% ही गलाना है, फुल हमने बॉयल नहीं करनी है, ठीक है? आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने इसको पूरा नहीं गलाना है, हमने थोड़ी-सी इसमें कसर रखनी है, कोई एक दाना जो है ना जैसे कहते हैं कि एक कनी, वो आपने छोड़नी है। तो यहाँ पर हमने दाल को बॉयल कर लिया, इसको हमने छान कर अलग रख लेना है। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने हाफ कप ऑयल लिया है, इसमें 1 प्याज़ जो है वो पीस कर डाल रही हूँ मैं। मैं यहाँ पर पिसी हुई प्याज़ शामिल कर रही हूँ। मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आप जल्दी हांडी बनाना चाहते हैं, तो मसाला जो है वो पहले से बनाकर उसको छोटे-छोटे पोर्शन्स में फ्रीज़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी दाल भी बॉयल है, आपका मसाला भी तैयार हुआ पड़ा है। आपने जल्दी से मसाला निकालना है, मसाले को ऑयल में भूनना है, दाल डालनी है और 5 मिनट में आपकी हांडी जो है वो तैयार हो जानी है। तो ये टिप्स भी आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। मसाला बनाना मैंने आपको बता चुकी हूँ, पहले से आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं, मैं आप चाहें तो लिंक भी सेंड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने पिसा हुआ प्याज़ शामिल किया है, इसको मैं हल्का-सा जो है ना वो गोल्डन करूँगी, इसका रंग हम चेंज होने तक इसकी भुनाई करेंगे। पिसा हुआ प्याज़ जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए आपने चम्मच जो है ना वो उसका चलाते रहना है और इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर प्याज़ अपना रंग जो है ना वो बदल रहा है, देख रहे हैं आप? गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून डालेंगे और इसकी भी भुनाई कर लेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है, आपने इसको प्याज़ के साथ ही भूनना है, ताकि इसकी जो है ना सारी खुशबू ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। तो ज़ीरे की भी हमने भुनाई कर ली है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के डालेंगे, इसकी भी भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, 1 टमाटर डाला है इसमें मैंने, मेरे पास 1 ही था, अगर आपके पास 2 हैं तो आपने 2 शामिल करने हैं क्योंकि माश की दाल में अगर आप ज़्यादा टमाटर डालेंगे ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टमाटर था तो इसके साथ मैं इसमें दही भी शामिल करूँगी। तो टमाटर को हमने पहले अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है? इसमें अब बाकी के हम मसाले शामिल करते हैं। इसमें डालूँगी हल्दी 1 टीस्पून, इसमें जाएगी सुरख मिर्च, मैं 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल रही हूँ।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सूखा धनिया जाएगा इसमें, कुटा हुआ 1 टीस्पून। भर के डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करेंगे 1 से 2 चम्मच, क्योंकि प्याज़ जो है पिसा हुआ है ना, तो वो जल्दी से लगना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने थोड़ा-सा इसमें पानी डालना है ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। ये आपने ख़्याल रखना है, अगर मसाला जल गया ना, तो हांडी का सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इसमें अब शामिल करूँगी मैं 2 चम्मच अच्छी तरह से फेंट के दही का। इसके साथ जो मसाला है ना, वो बहुत ही मज़े का दानेदार सा बनेगा। तो यहाँ पर इसकी हमने भुनाई अच्छी तरह कर लेनी है। दही शामिल किया है तो हमने इसकी आँच जो है वो मीडियम से लो रखनी है और इसकी भुनाई करनी है। मसाले ने घी छोड़ दिया है, इसमें शामिल कर दूँगी मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के, ठीक है? आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। इसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च शामिल की है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। आप अपना टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा नमक मिर्च जो है ना वो कर सकते हैं। तो दाल जो हमने बॉयल करके छान के रखी हुई है वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। दाल हमारी जो है वो तकरीबन 70-80% जो है वो पक्की हुई है, पहले से ही गली हुई है। इसको हमने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है। सारा मसाला जो है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, गा दाल हमारी पहले से गली हुई है। उसको ढक्कन लगा के हमने दम लगा देना है। यहाँ पे हमने हल्की आँच पे दम रखना है। ढक्कन लगा देंगे ताकि दाल जो है वो जो उसमें कसर है, वो भी पूरी हो जाए, दाल गल जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है और दाल हमारी माशाल्लाह से तकरीबन गल चुकी है। इसमें हम 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे, चाहे तो काट कर डाल दें, चाहे तो कट लगाकर शामिल कर दें, चाहे तो इस तरीके से साबित डाल दें। तो यहाँ पर हमने दाल को माशाल्लाह से गला लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया, फ्रेश कटा हुआ। माशाल्लाह से दाल आप देखें माशाल्लाह से खड़ी-खड़ी है, कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल भी हमने इसको बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, एंड में शामिल करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहे। ढक्कन लगा देंगे 1 मिनट के लिए, इसको दम लगाएँगे और यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दाल का दाना भी खड़ा है और ये गली भी हुई है। आप भी इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही मज़े की माश की दाल बनेगी और मिनटों में बन जाएगी। तो आप भी इसी रेसिपी के साथ बनाइए और फीडबैक मुझे ज़रूर देनी है कि आपने बनाई है तो आपको कैसा लगा? झटपट से बनी है कि देर से बनी है? तो मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी आज कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज से आप भी अपने घर में 5 मिनट में माश की दाल जो है वो बनाएँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।